भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ट्वीट आया है। एमपी के अतिथि शिक्षकों को कमलनाथ का बड़ा वचन, सरकार में दोबारा वापसी करते ही अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। एमपी के अतिथि शिक्षकों को कमलनाथ ने यह बड़ा वचन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में दोबारा वापसी करते ही अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। तो ये एक चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान है। इससे पहले अतिथि शिक्षक जब कमलनाथ सरकार थी तो अपने बाल तक उन्होंने मुंडवा दिए थे। महिलाएं थीं जिन्होंने मुंडन कराया था और 100 दिन से ज़्यादा तक वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर्दी का वक्त था, उस वक्त वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एक अतिथि शिक्षक की इस बीच मौत भी हो गई थी। उस वक्त कई सवाल उठ रहे थे। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, ये एक बड़ी बात तो कही जा रही है, लेकिन अतिथि शिक्षक इस पर एतबार कैसे करेंगे? क्योंकि उससे पहले सर्दी के मौसम में वो लगातार धरने पर बैठे रहे। उस वक्त सरकार तरह तरह की बातें करती थी कि अभी हम कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस में हैं चीज़ें, और उनका ये कहना था कि हमें तो उल्टा नौकरी से निकाला जा रहा है। तो अब क्या अतिथि शिक्षक विश्वास करेंगे इन बातों पर? देखिए, अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल कमलनाथ से मिलने गया था और इस प्रतिनिधि मंडल को कमलनाथ ने आश्वासन दिया है कि पहली कैबिनेट में ही फैसला ले लिया जाएगा। तो चूंकि प्रतिनिधि मंडल ही मिलने गया था और उसको उम्मीद है कि कांग्रेस इस मामले में कुछ करेगी, एक तरह से ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी है। क्योंकि अगर कांग्रेस इस मामले पर संवेदनशीलता बरत रही है और कोई आश्वासन दे रही है, तो ऐसे में सरकार पर भी दबाव बनता है और सरकार भी इस मामले में कोई फैसला, तो एक तरह की रणनीति है जिसके तहत ये अतिथि शिक्षक कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे। तो क्या इसे संदीप केवल एक टैक्टिक के तौर पर देखा जाए और अतिथि शिक्षक भी इस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का उन्हें भी एहसास होगा कि बीजेपी को बहुत कम सीट चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन कमलनाथ को लगभग सभी सीटें जीतनी पड़ेंगी तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। तो यह एहसास तो होगा कि मुश्किल है कांग्रेस का वापसी का दौर, लेकिन बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश है क्या? कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपेक्षा से ज्यादा सीटें जीतेगी और इसके लिए वो हर तरह की तरकीबें अपनाने पर गौर कर रही है। और एक तरकीब उसमें ये भी है, ये एक बड़ा वर्ग जो अतिथि शिक्षक है, ये लंबे समय से जो डिमांड कर रहा है और इसकी डिमांड पूरी होने से या आश्वासन देने से माहौल कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है। तो कांग्रेस की एक रणनीति है और इसीलिए इस तरह की कवायदें कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक पैंतरा है। यदि अतिथि शिक्षक कांग्रेस के साथ में आ जाते हैं तो ये एक बड़ा प्रेशर होगा बीजेपी के ऊपर कि वो अब आगे क्या करे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए संदीप। तो अब दबाव बनाने की कोशिश है, देखना इसका कितना फायदा मिलता है और क्या वर्तमान बीजेपी सरकार इस पर विचार विमर्श करती है या फिर नहीं।